Hello guys, good morning. आशीष भारद्वाज दिस साइड. आई होप यू आर डूइंग गुड. हिमाचल में काफ़ी दिनों से बारिश चल रही है तो व्यू इज़ वेरी गुड बट आई कैन नॉट शूट आउटसाइड. तो मैंने अभी इस वीडियो को इंडोर शूट किया. जो आज का आसन की प्रैक्टिस है उसे शक्ति बंधा कहते हैं. फाइन. और प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बेनिफिशियल है और किन लोगों को ये आसन नहीं करने हैं. तो जिन लोगों की बैक स्टिफ रहती है, अपर बैक एंड लोअर बैक, उसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर नोड्स बनते हैं. लाइक आपके मसल स्टिफ होने के कारण वहाँ से जो नर्व से एनर्जी फ्लो करना चाहिए वो अच्छे से फ्लो नहीं करता. तो इससे क्या होगा कि आपको आपकी एनर्जी लो लगती है, आपका मूड अच्छा नहीं रहता है, फ्रस्ट्रेशन फील होती है. दूसरी चीज़, बैक का अगर पोस्चर ठीक नहीं है तो आपकी ब्रीदिंग अच्छे से नहीं होती, आपके लंग्स और चेस्ट इतने ओपन अप नहीं होते. तो ये एक्सरसाइज एक तो आपके स्पाइन के आसपास के मसल को स्ट्रेच करेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा जिससे एनर्जी का फ्लो अच्छा हो. दूसरी चीज़ जो इसमें रहता है कि जिन लेडीज़ को और लड़कियों को गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर का इशू रहता है या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का इशू रहता है, उन लोगों के लिए ये आसन्स बेनिफिशियल है बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन योर लोअर बैक, योर पेल्विक रीजन. पेल्विक रीजन के जो मसल्स और ऑर्गन हैं उनको ये स्ट्रेच करेगा, उनको टोन अप करेगा और उनकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करेगा. तो ये आपकी लोअर बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपके लेग्स के लिए, आपके हिप्स के लिए, आपके पेल्विक एरिया के लिए और स्पेसिफिकली आपके स्पाइन के लिए. तो ये इसके बेनिफिट्स हैं इस आसन के. और किन लोगों को ये आसन नहीं करना है, जिनको नी का प्रॉब्लम है, अच्छा खासा प्रॉब्लम है, और जिनको सियाटिका बैक का कोई इशू होगा, उन लोगों को ये आसन नहीं करने हैं. ऑल्दो हर आसन के साथ मैं उसके बेनिफिट और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको बताता रहूँगा. सो फाइन, सो लेट्स प्रोसीड विद आसन्स. सो इसमें फर्स्ट आसन जो रहेगा वो रहेगा पुलिंग द रोप. इसके लिए आपका हर आसन के लिए वैसे तो आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा वो ऐसे रहेगा. अभी मान लो अगर आप इस तरह से बैठ रहे हो तो सामने आपको दिख रहा है कि आपका स्पाइन ठीक नहीं है, तो स्पाइन को आपको सीधा रखना है, राउंडेड शोल्डर्स नहीं होने चाहिए, आगे को बेंड नहीं होना चाहिए. वन मोर थिंग, जब आप इस तरह से बैठते हो तो आपकी बॉडी का प्रेशर आपकी टेल बोन पे नहीं आना चाहिए. फॉर डैट व्हाट यू कैन डू, हाथों को यूज़ करके आपकी बॉडी को थोड़ा सा आगे पुश करो, हील्स और हाथों को यूज़ करके. विद दिस व्हाट विल हैपन, एक तो आपका बैक स्ट्रेट आएगा, दूसरा आपकी टेल बोन पे आपका वेट नहीं पड़ेगा और आपके पेरिनियम पे आपकी बॉडी का वेट पड़ेगा, आपकी ट्रंक का. सो दिस वुड बी द राइट पोजीशन. नाउ द फर्स्ट आसन इज पुलिंग द रोप. अपने हाथों को इस तरह से रखो. विद इनहेल आपको हाथ ऊपर लेके जाना है और एक्सहेल के साथ आपने फील करना है जैसे कोई रस्सी यहाँ बंधी है और उस रस्सी को आप नीचे खींच रहे हो. तो रस्सी को खींचने के लिए आपको जोर लगाना पड़ रहा है क्योंकि उस रस्सी के दूसरी तरफ कोई वेट है. जब आप जोर लगाओगे तो आपका ये साइड ऑफ योर ट्रंक, आपके बाजू के मसल, आपके शोल्डर के मसल्स को आप टाइट करके नीचे जोर लगाओगे. मान लो जैसे आप सही में किसी रस्सी को खींच रहे हो, किसी वेट को खींच रहे हो. तो इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर के मसल लूजन अप होंगे और उसमें कुछ ऐसे मसल्स रहते हैं जिनको हम नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं करते, तो वहाँ पे भी उनको स्ट्रेच मिलेगा. दिस विल ओपन अप योर शोल्डर्स. सो यू नीड टू डू इनहेल और एक्सहेल, और इनहेल के साथ अपना जो विजन है आप हाथों को देख सकते हैं. देन अदर साइड, इनहेल, एक्सहेल. योर आई विजन विल गो विद योर हैंड मूवमेंट. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. सो अल्टरनेट प्रैक्टिस करने के बाद दोनों हाथों के साथ एक राउंड होता है. यू शुड प्रैक्टिस 5 to 10 राउंड्स टू लूजन अप योर शोल्डर्स. सो द नेक्स्ट आसन इज डायनेमिक स्पाइनल ट्विस्ट. उसके लिए मैं अपना मैट थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, नहीं तो हाथ पीछे टकराएंगे. बेस पोजीशन वुड बी द सेम. ओके. और वही आप बॉडी को थोड़ा सा पुश करोगे आगे जिससे आपकी बॉडी का वेट पेरिनियम पे आए. देन ओपन अप योर लेग्स जितना कंफर्टेबली आप ओपन कर सकें. एंड विद इनहेल आप आपके हाथ साइड में जाएंगे एंड विद एक्सहेल यू विल ट्विस्ट एंड विल ट्राई टू लुक द बैक हैंड. इनहेल, एक्सहेल.
इसमें आप क्या कर रहे हो, जब आप ट्विस्ट करते हो एक्सहेल के साथ तो आपको दोनों बाजू जो हैं वो एक दिशा में लाने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर आपकी बैक स्टिफ है तो वो पहले नहीं होगा, वो इस तरह से जाएगा। लेकिन धीरे 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 कोशिश करिए कि वो एक लाइन में आपकी दोनों बाजू आए, और पीछे वाले हाथ को देखने का आपने ट्राई करना है। तो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और अगर आप साइड से देखना चाहते हो इस आसन को, दिस विल वर्क इन दिस वे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और ट्विस्ट करते टाइम ये ध्यान रखो कि आपकी स्पाइन सीधी रहे, आपकी गर्दन सीधी रहे, और ट्विस्ट जितना अच्छे से कर पाए आप बॉडी को उतना करना है, एक्सटेंड करने का ट्राई करना है। और हाँ, एक्सहेल करने के बाद वहाँ पे थोड़े से सेकंड के लिए रुकना है, लाइक 2 to 3 सेकंड। सांस बाहर की तरफ रिटेंशन रखेंगे, सांस बाहर ही रहेगी, बस आप हाथ को देखेंगे, सांस बाहर की तरफ रोक के देन कम बैक विद इनहेल एंड एक्सहेल। ऑलराइट, सो इस आसन से फॉर श्योर आपकी स्पाइन जो है वो फ्लेक्सिबल हो रही है, एंड पीपल विद सियाटिका एंड बैक कंडीशन शुड नॉट प्रैक्टिस इट। दोनों साइड्स में मूवमेंट के बाद एक राउंड होता है, तो आप इसके 7 to 10 राउंड प्रैक्टिस करो, आपकी स्पाइन के लिए बहुत हेल्दी है। नाउ द नेक्स्ट आसन इज चर्निंग द मिल। जो ओल्ड टाइम में स्टोन ग्राइंडर होते थे उसी तरह का ये प्रैक्टिस है, उसी तरह का इसका पोस्चर रहेगा। सो हाउ इट गोना वर्क, पहले तो आप वही बॉडी को आगे पुश करो, हिप्स को पीछे लेके आओ, पेरिनियम पे बॉडी वेट। देन फ्रॉम हियर टांगों को थोड़ा सा ओपन करना है, शोल्डर बिट जितनी है उससे ज़्यादा ओपन थोड़ा सा। ओके, नाउ अपने एल्बोज को आप स्ट्रेट रखोगे थ्रू आउट द प्रैक्टिस। इनहेल करते टाइम यू नीड टू लीन बैक, जितना आप पीछे आ सके उतना। एक्सहेल, राइट में एक सर्कुलर मोशन लेके चल रहे हैं, राइट में एक्सहेल, पाँव के ऊपर हाथों को लेके जाएंगे, दूसरे पाँव पे इनहेल, एक्सहेल, जितना राइट में हाथों को ले जा सके, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से एक तरफ के आप 5 to 10 राउंड कीजिए, एंड देन फ्रॉम द अदर साइड इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो आपकी वेस्ट से हो रहा है, आपकी कमर से हो रहा है। तो एक्सहेल करते टाइम आप जितना बड़ा सर्कुलर मोशन बना सकें, इनहेल, बैक, एक्सहेल, जितने सर्कुलर मोशन में ले जा सके। लेफ्ट साइड में जितना हाथों को लेफ्ट की तरफ ले जा सकते हैं, राइट में जितना हाथों को राइट की तरफ ले जा सकते हैं, और पाँव के ऊपर से उनको रिवॉल्व करके लाएंगे। फाइन, तो ये जो आसन है ये आपको करते टाइम, आप इस आसन को करते टाइम अपने पेल्विक रीजन, आपके बैक पे ध्यान ले जा सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को, कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, आप कौन से मसल्स मूव कर रहे हैं। एंड द अदर थिंग इज इसके बेनिफिट्स। सो इट इज़ गुड फॉर पोस्ट नेटल रिकवरी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो रिकवरी आपकी बॉडी की होनी चाहिए उसमें ये हेल्प करेगा, और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करेगा। सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर लेडीज एंड गर्ल्स। So the next asana is Nauka Sanchalanasana, rowing the boat. For this asana, you would come to the start position. Alright. तो अभी जैसे ओर्स को आपने हाथ में पकड़ के रखा हो, पतवार को, तो इस तरह से आप होल्ड करके इस तरह से बोट को चलाते हैं। तो सेम उसी तरह का पोस्चर है ये। क्या करेंगे, इनहेल में बैक, लीन बैक, एक्सहेल, इनहेल, और हाथों का जो मूवमेंट है वो पूरा एक सर्कुलर मूवमेंट बना रहा है, जैसे पतवार को हम चलाते हैं। इनहेल, एक्सहेल, देन 5 to 10 राउंड इन वन डायरेक्शन एंड देन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इनहेल, एक्सहेल, पाँव से होते हुए हाथों को लेके जाएंगे। इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, इनहेल। और इस आसन को करते टाइम जब आप कर रहे हो इसको, आप अपनी अवेयरनेस का बहुत रोल है पूरी योगा में, क्योंकि आप अपने बॉडी के लिए सेंसिटिव होते हो, उसके लिए अवेयर होते हो।
और एक बड़ा अच्छा टर्म है जिसे योगा की लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, सहज। आप अपने शरीर के लिए सहज होते हो तो आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह से कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है। तो इस आसन को करते टाइम आप अपने लोअर बैक पे ध्यान को ला सकते हो, आपके हिप्स, आपके पेल्विक एरिया और अपनी ब्रीदिंग के साथ इस सारे मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करो। अवेयरनेस एंड ब्रीदिंग आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द योगा। तो इस आसन के बेनिफिट्स, ये गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, और दूसरा पोस्ट नेटल रिकवरी के लिए। और किन लोगों को नहीं करना है, अगेन बैक पेन जिनको है उनको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। सो द नेक्स्ट आसन इज चॉपिंग द वुड। तो पुराने टाइम में जब हम लकड़ी काटते थे कुल्हाड़ी से, उसी तरह का इसका पोस्चर रहेगा। तो इस आसन में क्या करेंगे, आप अपने पाँव को 45 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट अपार्ट, और इस पोजीशन में यू आर इन स्क्वेटिंग पोजीशन। नाउ व्हाट यू विल डू, अपने हाथों को टांगों के बीच में रखोगे, हाथ जोड़ोगे इस तरह से फिंगर, और ये हाथ जो है वो पूरा प्रैक्टिस में स्ट्रेट रहेंगे। आप इसको फोल्ड नहीं करोगे, स्पेशली ऊपर जाते हो आप फोल्ड नहीं करोगे। तो इस पोजीशन के बाद आप सांस लोगे, इनहेल, हाथों को ऊपर लेके जाओगे ओवर द हेड एंड बिहाइंड योर हेड, और अपनी आंखों से हाथों के बीच में देखने का ट्राई करोगे। एक्सेल के साथ आपके माउथ से साउंड आएगा एक हा का, जिससे आप अपने लंग्स एम्प्टी करोगे। सो इनहेल, अभी आपको मैं साइड से इस पोस्चर को बताता हूँ, जिससे आपको स्पाइन का पोजीशन समझ में आए कि किस तरह से करना है। सो दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन, हाथ फ्रंट में, इनहेल। जैसे आप हाथों को ऊपर लेके आओगे और जितना पीछे ले जा सकते हो शोल्डर्स को, और उतना ऊपर आप देखने का ट्राई करोगे, तो यहाँ पे स्ट्रेच आएगा आपको अपर शोल्डर्स में। दैट इज गुड, जितना आपके लिए एक्सेसिबल हो आप उतना करें। इनहेल, तो इस पोस्चर में एक तो आपके पेल्विक रीजन पे काम हो रहा है, दूसरा आपका अपर शोल्डर पे काम हो रहा है। अपर शोल्डर में काफ़ी इनएसेसिबल मसल्स हैं जिनको ये स्ट्रेच कर रहा है। आपके शोल्डर को लूज करेगा, आपके शोल्डर जॉइंट ब्लेड को लूज करेगा। वन मोर बेनिफिट ऑफ इट इज, ये आपके मूड को अच्छा करता है। इट रिमूव द फ्रस्ट्रेशन एंड लाइटन योर मूड। और किन लोगों को ये आसन नहीं करना है, जिनको नी का प्रॉब्लम है एंड अगेन सियाटिका बैक का प्रॉब्लम है, वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट आसन इज नमस्कार आसन, सैल्यूटेशन पोज। तो इसमें भी पोजीशन उसी तरह का रहेगा, इन स्क्वैट पोजीशन, बट इस बार आप पाँव को और थोड़ा ओपन करने का ट्राई करोगे, लाइक सुमो स्क्वैट। तो दिस इज द प्रेयर पोज। ये चेस्ट के पास हाथों को क्लोज करके लाओगे, एंड दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। अगर आप इस पोजीशन में भी हाथ को ऊपर से नीचे लाते हो, तब भी आपको समझ आएगा कि आपके ग्रोइंग मसल्स में किस तरह से स्ट्रेच आ रहा है। ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर हाउ यू विल प्रोसीड इन द नमस्कार आसन। फ्रॉम हियर यू विल इनहेल, चेस्ट के पास हाथों को लाओगे और बाजुओं से लेग्स को स्ट्रेच करोगे बाहर की तरफ। जब आप बाहर को टांगों को खींच रहे हो तो आपके ग्रोइंग मसल में स्ट्रेच आ रहा है। तो इस तरह से आप हाथों का यूज़ करके लेग्स को और ओपन करोगे और पीछे देखोगे, गर्दन जितना तक पीछे जा सके। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब आपके हाथ फ्रंट में जा रहे हैं तब क्या कर रहे हो, आप लेग्स से हाथों को प्रेस कर रहे हो, तब भी आपके लेग के मसल काम कर रहे हैं। एक तो जब आप यहाँ क्लोज आ रहे हो तो हाथों से लेग्स को खींच रहे हो, ग्रोइंग मसल स्ट्रेच हो रहा है। और जब आप लेग्स को हाथों को आगे लेके जाओगे तो लेग्स से पुश करोगे, तब भी आपके इनर मसल ऑफ द थाइज विल वर्क। तो इसको मैं साइड से करके बताता हूँ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ऑलराइट, और जब एक्सेल का पोजीशन है उसमें आप ट्राई करोगे कि आपका चिन चेस्ट के साथ टच हो, और जितना भी फ्लेक्सिबली आप कंफर्टेबली आगे जा सकें। तो ये आसन जब आप पीछे की तरफ अपनी गर्दन लेके जा रहे हो, चेस्ट को ओपन कर रहे हो, लेग्स को ओपन कर रहे हो,
और ब्रीद इन का जो पोजीशन है तो उसमें आपके शोल्डर के मसल्स पे काम हो रहा है, स्पाइन के आसपास के सारे मसल को ये स्ट्रेच कर रहा है। नमस्कार आसन से आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। सो यू सी इट्स वर्किंग फॉर योर स्पाइन एंड योर लोअर बॉडी। और ये किन लोगों को नहीं करना है? जिनको स्पाइन सियाटिका का इशू है या फिर नी का प्रॉब्लम है। सो द नेक्स्ट आसन इज विंड रिलीजिंग पोज। इसमें क्या है कि जो वेस्ट पोजीशन है वो वैसे रहेगा। स्टार्ट, आई शुड बी ओपन थ्रू आउट द प्रैक्टिस। उंगलियों को पाँव के नीचे रखोगे एंड थंब शुड कम ऑन द फीट, इस तरह से। नाउ व्हेन यू इनहेल, अपने अपर बॉडी को, शोल्डर्स और नेक को पीछे की तरफ लेके जाओगे। इनहेल, स्टे फॉर 2 to 3 सेकेंड, देन एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। और जब एक्सहेल में भी जा रहे हो तो नीचे को आने का थोड़ा सा ट्राई करो, जिससे क्या है आपकी स्पाइन खींचे। इनहेल, एक्सहेल। इसको साइड से करके बताता हूं। दिस वुड बी द स्टार्ट पोजीशन। इनहेल, टांगों को खींचेंगे, गर्दन पीछे। एक्सहेल एंड देन क्लोज टू लेग्स, थोड़ा सा लेग्स की तरफ आने का, जिससे स्पाइन खींचे। इनहेल, एक्सहेल। ऑलराइट, 5 to 10 राउंड्स। नी, बैक पेन, सियाटिका, हाई ब्लड प्रेशर एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस, ये जो पेशेंट है वो इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। एंड इट्स बेनिफिट आर सेम। एक तो ये आपके स्पाइन पे काम कर रहा है और आपके मूड को इम्प्रूव करेगा। दूसरा चीज़, जो आपके स्पाइन के वर्टिब्रा रहते हैं उसको ये खींच रहा है एक दूसरे से दूर, तो एक बैलेंस्ड प्रेशर उस पर आ रहा है एंड इट्स रिलीजिंग द नर्व्स नियर योर स्पाइन। सो नाउ वी विल प्रैक्टिस द लास्ट आसन, क्रो वॉकिंग। इस आसन को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लाइक आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आप फ्लेक्सिबिलिटी और उतनी स्ट्रेंथ मेंटेन करोगे लेग्स में, जिससे आप इसको फ्लेक्सिबली कर पाओ। और दो मुझे भी ये फर्स्ट टाइम करने में काफ़ी पेनफुल रह रहा था, क्योंकि लेग्स उतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी। आई विल शो यू। ये आपका पोजीशन है, तो आपके हिप हील के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, वो दूर नहीं जाएगा। देन जिस पाँव को आगे लेके जाओगे उसके ऑपोजिट नी को नीचे फ्लोर पे लाओगे। ब्रीथ नॉर्मल थ्रू आउट द प्रैक्टिस। कीप वॉकिंग लाइक अ क्रो। और जब आपका प्रैक्टिस कंप्लीट होता है, जब आपको लगेगा कि आप इससे ज़्यादा नहीं चल सकते, वैसे 2 राउंड वुड बी इनफ फॉर अ बिगनर, देन व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट लाई डाउन इन शवासन एंड फील द स्ट्रेच इन योर लेग्स। जैसे जैसे जो भी एक्टिविटी लेग में हुई है उसको फील करने का ट्राई करो एंड पे अटेंशन टू ब्रीथ। आपका हार्ट काफ़ी तेजी से धड़कना शुरू करेगा इस प्रैक्टिस के बाद। तो इस पोजीशन में तब तक रहो till you get to the normal breath. Relax properly. Then from the right side, come to the sitting position. Like if you are in this form of Shavasana, from the right side you should come always. तो राइट से आप हाथ को पुश करके बैठोगे। तो इस आसन से क्या हो रहा है कि इसके बेनिफिट ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन रिमूव करेगा। दूसरा चीज़, ये आपके लेग्स को ओपन करेगा, उसमें जो ब्लड का फ्लो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा। तो ये मेडिटेटिव आसन्स में बैठने के लिए बहुत हेल्पफुल है और राइट आपकी लेग्स को भी अच्छी शेप में लेके आएगा। मैं एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ मेडिटेशन के रिगार्डिंग। जब अगर आप बिगनर्स हो और आप चाहते हो कि आप लंबे टाइम के लिए बैठ सको, तो आपको एक नमनेस सी फील होगी टांगों में थोड़े टाइम में। ज़्यादा टाइम हम कंटिन्यूसली बैठ नहीं पाते। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, एक आप पिल्लो रखो, उसके ऊपर बैठने का एंड देन इन दिस पोजीशन दीवार का सहारा लो। एक चीज़ क्या हो रही है कि अब लेग्स इस तरह से नहीं है, वो डाउन है।
तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा हुआ तो नमनेस कम आएगी। लेकिन ये जो हमने क्रो वॉकिंग की, उससे आप लेग्स को इस तरह से प्रिपेयर कर लोगे कुछ टाइम में कि यू कैन सिट प्रॉपरली विदाउट एनी पिलो, या यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल, बट आप ऐसे आराम से बैठ सकते हो, नमनेस कम होगी, तो बैठने का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़, ये उन लोगों को नहीं करना क्योंकि बहुत डिमांडिंग है नीज पे, तो नीज का अगर प्रॉब्लम है, एंकल और टोज का भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप इस प्रैक्टिस को नहीं करोगे। इफ़ यू आर हेल्दी विद योर लेग्स, तो आप ये धीरे धीरे करने की कोशिश करो। अगर ज़्यादा फैट है लेग में तो वो भी कटेगी और धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए। ऑलराइट, दिस ऑल वर द आसन ऑफ शक्ति बंधा एंड आई एम डन विद द प्रैक्टिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करो, कमेंट्स करो, आपको क्या चीज़ कम लगी, कोई अगर आपको क्वेश्चंस हो, please provide your feedback, and yes, support my channel by subscribing. One more point, guys, I'm exploring very interesting facts about yoga, like how your breathe is connected to your brain, how your body is connected to your brain, and by stabilizing your breathe and your body you can stabilize your mind, many such things like yoga nidra. And if you are interested to know about these things, so follow this channel. मैं इन सब टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। So, see you in the next video. Practice safe, stay healthy, and have a nice day. Har Har Mahadev.